हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और ये यूपीएससी का जो यहाँ पर तो उसके लिए हम प्रयास करते हैं कि आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें हम पार्टिसिपेट कर पाएँ और आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाएँ और आप इस चैनल को बूस्ट करने में मदद करेंगे। और हमें उम्मीद है कि आप आगे बढ़ाने में लोगों को इसको शेयर ज़रूर करेंगे। तो देखते हैं, इस टॉपिक में हम कवर करेंगे जो है जनवरी का जो है करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में। कुछ ऐसे करंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो पूछे नहीं जाने वाले, अब पूछे ही जाएंगे और आपको नहीं पता होगा। तो इस वीडियो से मैं बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ से बिल्कुल भी 1 मिनट भी यदि आप वीडियो को स्किप करते हैं तो इसके लिए आप ही नुकसान उठाएंगे। तो देखते हैं, चलते हैं, पहले अरलम तितली अभयारण्य के बारे में जानते हैं, ये चर्चा में अभी क्यों रहा। दोस्तों, हाल ही में ये बात आई कि जो अरलम तितली अभयारण्य है, मतलब इसका नाम अभी बदल करके कर दिया गया अरलम तितली अभयारण्य। जो तितली नाम है, यहाँ पर पहले नाम वन्य जीव हुआ करता था। जो यहाँ पे नाम वन्य जीव अभयारण्य हुआ करता था, अरलम वन्य जीव अभयारण्य, इसको जो है अरलम तितली अभयारण्य कर दिया गया। दोस्तों, इसलिए किया गया क्योंकि ये तितलियाँ जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रवास करके आती हैं। बहुत सारी प्रजातियाँ 300 से ज़्यादा जो है प्रजातियाँ यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। तो इसकी वजह से इसका जो है एक प्रकार से नाम कर दिया गया अरलम तितली अभयारण्य। तो पश्चिमी घाट में ये स्थित है और केरल के मतलब राज्य में स्थित है। दूसरा पॉइंट ये भी एक निकल के आते हैं कि एक नदी जो बहती है जिसका नाम चिकन्नी पूजा नदी है, ये वहीं से प्रवास होती है केरल कर्नाटक सीमा से, तो यहीं से पास होती है। और एक और पॉइंट है कि ये तितलियाँ जो होती हैं, ये चर्चा में इसलिए भी है कि एक घास है जिसका लैंटाना कमारा नाम है। तो लैंटाना कमारा जो घास होती है वो जहाँ पर होती है वहाँ का मतलब पूरा सिस्टम पूरा अपना खुद ही चूस लेती है। एक ऐसा रसायन रिलीज करती है जिसकी वजह से दूसरे जो पेड़ होते हैं उनको उगने का मौका ही नहीं मिलता। तो जिन पर मछलियाँ जिनको जो तितलियों के लिए फ़ायदेमंद है वो पेड़ उग ही नहीं पाते, तो ना तो इनका प्रजनन हो पाता, मतलब अंडे भी नहीं दे पाती हैं। उन्हीं पेड़ों पे देती हैं तो अंडे भी नहीं दे पाती हैं। और दूसरा पॉइंट इनका ये भी निकल के आता है कि इनके खाने के लिए भी कुछ बचता नहीं क्योंकि वो पेड़ ख़त्म हो जाते हैं। तो ठीक है, ये पॉइंट इससे निकल के आया जिसकी वजह से ये न्यूज़ में रहा है। तो अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन को। इसके हमने 2 क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। आपको ये पहला क्वेश्चन है, एक अगला क्वेश्चन लेके आएंगे हम अभी इसी वीडियो में, हो सकता है या अगले वीडियो में लेके आएँ। तो ये अब ध्यान रखिएगा कि 1 मिनट भी आप स्किप नहीं करेंगे और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो देखिए, पहला पॉइंट इसका कह रहे हैं कर्नाटक और केरल की सीमा पर स्थित है। तो ये बात सही है, कर्नाटक केरल की सीमा पर स्थित है चिकन्नी पूजा रिवर। ठीक है, चिकन्नी पूजा रिवर जो है मतलब नदी है का प्रवाह क्या है आपको बताना है। दोस्तों, चिकन्नी पूजा रिवर किसकी जो है सहायक नदी है, इसका प्रवाह है, ये बात सही है। चिकन्नी पूजा रिवर किसकी सहायक नदी है ये आपको बताना है कमेंट में। नहीं बताएंगे तो फिर हम नीचे बताएंगे आपको। ठीक है, आगे वाले प्रश्न में तितलियों में मड पडलिंग व्यवहार के रूप में सोडियम और खनिजों को अधिग्रहण करने के लिए, मतलब इनको जो जब देती हैं तो इनके लिए मड पडलिंग, ठीक है, मिट्टी से सोडियम वगैरह ये चीज़ अधिग्रहण करने की इनके अंदर क्षमता होती है, मुख्य रूप से व्यवहार होता है तो तितलियों के अंदर। तो उसके ये भी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है आक्रामक प्रजाति जो है लैंटाना कमारा है। तो लैंटाना कमारा एक नाइट्रोजन फिक्सर के रूप में दोस्तों हैं जो स्थानीय वनस्पतियों को लाभ पहुंचाती है। बिल्कुल गलत बता रहे हैं, स्थानीय प्रजाति मतलब जो घास वास वहाँ की है उसको ये नुकसान पहुंचा रही है, ना कि ये फ़ायदेमंद है। इसलिए न्यूज़ में भी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड इज़ द ट्रू आंसर। ऑप्शन पहले में 1 और 2 सही हैं, यही इसका सही आंसर होगा, बाकी सब गलत हो जाते हैं। दोस्तों, जो भी हैं आप गलत कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। देखो, ये अंटार्कटिका संधि से रिलेटेड है। अब अंटार्कटिका टीटी से हम बहुत सारे पॉइंट बताने वाले हैं, आप बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। अब हम आपको ये भी बता दें, 1 मिनट हम इसको लिख लेते हैं कि यहाँ पर मैं जब वीडियो अपलोड करूँगा तो यहाँ पे हमको देना पड़ेगा कितने, उस पर कितना टॉपिक है, 5.9 5.01 पे एक दूसरा टॉपिक आया है। ठीक है, ये हमको भाई वीडियो अपलोड करने पे मतलब बताना पड़ेगा ताकि हमारा वीडियो सर्च में गूगल पर भी जाए। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं कर रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए,
अंटार्कटिका जो संधि है, एक ऐसी संधि है अंटार्कटिका 1983 में जो है इंडिया ने से की गई थी। तो अंटार्कटिका में इसके द्वारा क्या होता है कि इनको परमिशन मिलती है वैज्ञानिक प्रयोग करने की वगैरह वगैरह, वहाँ पे रिसर्च करने के लिए एक सेंटर बनाया गया। तो इंडिया ने अपना एक सेंटर बनाया था, जो एक सेंटर 1989 से है वहाँ पे, जिसका नाम मैत्री है। ठीक है, तो मैत्री है और एक भारती भी है। ठीक है, और एक सेंटर जो मैत्री है, तो मैत्री सेंटर वो डूब रहा है, मतलब डूब रहा है का मतलब बर्फ़ में ढक रहा है, बर्फ़ उस पर जमा हो जा रही है, बर्फ़ के अंदर दब रहा है। तो बर्फ़ के अंदर दबने की वजह से इंडिया को प्लान करना पड़ रहा है कि हम एक और नया सेंटर बनाएं, जिसके लिए अब इंडिया को नया सेंटर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। लॉजिस्टिक्स का मतलब जितने भी सामान होते हैं, जितने भी रास्ते होते हैं लाने ले जाने वाले, उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसकी मदद के लिए ये क्या कर रहा है इंडिया, यूएई को अपना भागीदार, मतलब ऐसे इसमें सहयोग करे, केवल इस चीज़ों में सहयोग करे। इसके लिए पार्टनरशिप उसको मतलब नहीं दिया है, बाकी इसमें सहयोग करने के लिए कहा है और केवल सहयोग करेगा। अब इंडिया 1983 से अंटार्कटिका संधि का प्रणाली का जो है सदस्य है, बट यूएई है नहीं। तो यूएई के लिए ये फ़ायदा है कि वो इसका अगर जो मदद करेगा तो हो सकता है उसका जो है यहाँ की संधि का जो है प्रकार से भागीदार बना लिया जाए। इसके लिए ये मदद कर रहा है केवल, बस, और कोई बात नहीं है। अब हम चलते हैं ट्रीटी पे। देखिए, भारत इस संधि का जो है एक परामर्शदाता पक्ष है और जिसे अंटार्कटिका में निर्णय लेने का अधिकार है। बिल्कुल सही है, अगर जो संधि का कोई भी व्यक्ति होता है दोस्तों, तो वो उसका परामर्शदाता पक्ष भी होता है और उसके निर्णय लेने के अधिकार होते हैं। भारत की जो मैत्री सेकेंड केंद्र के विशेष रूप में केवल यूएई के सहयोग के लिए समर्पित है, यूएई के सहयोग के लिए समर्पित नहीं है, बाकी भी चीज़ समर्पित कर सकता है, बट यूएई केवल एक मतलब ऐसे ही लॉजिस्टिक का जो है सहयोगी है, बाकी इसका जो है कोई योगदान नहीं है। तो ये ऑप्शन इसलिए गलत हो जाता है। ठीक है, दूसरा वाला गलत हो जाता है, केवल की बात आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जबकि भारत के सहयोग से ये सब चलाया जा रहा है, बाकी इसके कोई मतलब सहयोग का मतलब वैसा नहीं है, केवल ऐसे ही मतलब लॉजिस्टिक में हेल्प कर रहा है। अंटार्कटिका संधि अधिनियम 2022, अगला पॉइंट कह रहे हैं, अंटार्कटिका संधि अधिनियम 2022 भारत की अदालतों को अंटार्कटिका में अपराधों पर अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है। तो अंटार्कटिका अधिनियम 2022 ये दोस्तों लाया गया। इसके तहत अगर जो कोई भी व्यक्ति अंटार्कटिका में जाके प्रदूषण करता है, अंटार्कटिका में जाके अपराध करता है, अंटार्कटिका में जाकर किसी भी तरह की गैर एक्टिविटी करता है, तो उसको भारत की जेल में, मतलब कोई भी आदमी जो भारत का है तो फिर भारत की ही जेल में उसको सज़ा होगी, बाहर की जेल में सज़ा नहीं होगी। ट्रेन निकल रही है तो कुछ देर, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे सही हो जाता है, फर्स्ट वाला भी सही हो जाता है। ऑप्शन 1 और 3 इज़ द राइट आंसर। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आपको दिखाते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का रिलेटेड एक क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटिंग और V2X की ज़रूरत नहीं है। आप इस चैनल से भरपूर आनंद ले सकते हैं, अपने जो भी आने वाला एग्ज़ाम है अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, ये वादा है। अब बात यह है कि सब चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, आप हमारा सपोर्ट कीजिए, हम आपको सब दे देंगे। ठीक है, सुपर कंप्यूटिंग और V2X संचार के संबंध में बताना है क्या सुपर कंप्यूटिंग। अभी देखना होगा सुपर कंप्यूटर चीज़ें जो आया था, तो सुपर कंप्यूटर के हिसाब से अभी एक टेक्नोलॉजी और आ रही है, ठीक है, जिसकी वजह से सुपर कंप्यूटर से भी वो कई 10,000 गुना ज़्यादा तेज़ काम करेगी। ठीक है, तो वो उस टेक्नोलॉजी के बारे में हम पीछे चर्चा कर रखी थी, अब नहीं उसके बारे में हम करने वाले। तो सुपर कंप्यूटिंग और V2X संचार के माध्यम से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सब चर्चा में ही क्यों रहा। अब V2X है क्या। दूसरा पॉइंट, सुपर कंप्यूटर के बारे में हमने पिछली बार चर्चा कर दी। सुपर कंप्यूटर जो है गणना जो है करता है पेटाफ्लॉप्स में करता है। ठीक है, मतलब 10 की घात 25 सेकेंड में 10 की घात 25, सॉरी गलत बोल गया, 10 टू पावर 15। तो इसकी जो गणना की जो यूनिट होती है वो फ्लॉप्स होती है। ठीक है,
गणना की जो यूनिट होती है वो फ्लॉप्स में मेजर की जाती है, फ्लॉप्स में। ये पेटाफ्लॉप्स है, एक पेटाफ्लॉप्स जो होता है वो 10⁻15 फ्लॉप्स होता है, मतलब 10⁻15 एक सेकंड में कोई भी संख्या होती है, ठीक है, उसमें अगर जो 15 जीरो हैं तो एक सेकंड के अंदर उसका जोड़, घटाना, गुणा, भाग, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ कर देगा एक सेकंड के अंदर, ठीक है। और मतलब ये चीज़, इसको इनका कहने का मतलब है पेटाफ्लॉप्स। तो सुपर कंप्यूटिंग V2X क्या है? V2X व्हीकल टू एवरीथिंग, इसको बोलते हैं व्हीकल टू एवरीथिंग। एक टेक्नोलॉजी है V2V और V2I। व्हीकल टू मतलब है व्हीकल, मतलब जो भी वाहन है उनका वाहन से जुड़ाओ, व्हीकल टू व्हीकल V2V, और व्हीकल टू इंफ्रास्ट्रक्चर, वाहन का इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ाओ। अभी ये प्लान क्यों किया गया दोस्तों, ये पॉइंट इसलिए आए हैं न्यूज़ में। अब आपने देखा होगा कि हर एक्सीडेंट की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, देश में एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और एक्सीडेंट को कम करने के लिए सरकार एक प्लान कर रही है कि हम एक ऐसा मॉडल तैयार करें जिससे एक्सीडेंट की घटनाओं को रोका जा सके। तो ये जो मॉडल लाया जाएगा, ये 70 से 80% जो है घटनाएँ जितनी होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, उनको कम कर देगा। अब उनको कम कर देने का मतलब ये है कि एक्सीडेंट बहुत कम हो जाएंगे, बहुत नाम मात्र हो जाएंगे। तो ये काम करेगा कैसे? ये काम करेगा कि गाड़ी से गाड़ी को जोड़ दिया जाएगा, कनेक्ट कर दिया जाएगा। बाई चांस एक गाड़ी ने ब्रेक मारा तो पीछे वाली गाड़ी उससे समझ जाए कि हाँ ब्रेक लगाई गई तुरंत ही, और ये कितने सेकंड में? मिली सेकंड से भी कम समय में, 10⁻15 दशमलव की छोटी से छोटी संख्या, मतलब 15 अंकों के पहले तक वो तुरंत समझ जाए और तुरंत ब्रेक लगा दे, ऐसा सटीक समय पर लगाए। अब एक सेकंड भी अगर जो गड़बड़ हो गया गाड़ी में तो एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि गाड़ियों की स्पीड 100 से प्लस होती है। तो ये चीज़ इसलिए लाई जा रही है क्योंकि अब गाड़ियों की स्पीड उतनी है, तो उसके बाद में चलेगी भी, तो ब्रेक लगाओगे तब भी तो आगे बढ़ जाएगी थोड़ा बहुत, तो उसकी वजह से एक्सीडेंट होना तो स्वाभाविक है। तो ये अगर जो जानकारी पीछे वाले को मिली सेकेंड से कम समय में नहीं मिली तो फिर एक्सीडेंट पक्का है। तो ये चीज़ लाई जा रही है। अब भारत में ये प्लानिंग ये है, आपने देखा है भारत में जो सिटी वाला एरिया है वहाँ पे नेटवर्किंग की तो दिक्कत है नहीं, तो व्हीकल टू इंफ्रास्ट्रक्चर V2I सिस्टम है। V2I सिस्टम को व्हीकल टू इंफ्रास्ट्रक्चर, अब व्हीकल टू इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम लाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये रखा जाएगा कि वाहन का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हो। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब नेटवर्क से जुड़ा हो, मतलब नेटवर्क हर जगह पे होना चाहिए। अगर जो नेटवर्क नहीं है तो फिर एक्सीडेंट होगा वैसे ही जैसे अभी हो रहे थे, ठीक है। तो ये काम नहीं करेगी, मतलब गाँवों में तो आप देखते होंगे बहुत जगह नेटवर्क कमी रहती है, तो वहाँ पे ये काम ही नहीं करेगी ये टेक्नोलॉजी। तो इसके लिए प्लान किया जा रहा है कि ये चीज़ें अभी हमको सही की जाएं। तो इसमें जो है परम शक्ति अब पॉइंट कह रहे हैं, अब इसके रिलेटेड पॉइंट भी हम देख लेते हैं। ये परम शक्ति सुपर कंप्यूटर जो है AUM, ठीक है, प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। AUM प्रोसेसर का कोई बात ही नहीं है, अभी ये पूरी तरह से RISC-V5 आर्किटेक्चर पर आधारित है। अभी ये प्रोसेस में है दोस्तों, अभी एक काम नहीं है। AUM प्रोसेसर का एक फॉर्म है, ठीक है, ठीक। इसके बारे में आप जा कर के चेक करिए गूगल पे क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में बताएगा। ये प्रोसेसर के नाम है, ठीक है, RISC। ये भी आर्किटेक्चर जो ये भी इसका यूज नहीं किया जा रहा अभी, ये तो पूरी तरह से फॉर्म है। ये DSRC का इसमें पर आधारित होगा, DSRC पर आधारित होगा। अगला पॉइंट ये है, किस पे आधारित होगा? DSRP, डाटा शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन पे, इस पे तो है एक प्रकार से आधारित होगा। तो ये अभी RISC पर भी आधारित नहीं है। RISC का फुल फॉर्म जो है मैंने देखा था, रिड्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शंस सेट ऑफ कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म है RISC का, ठीक है, रिड्यूज इंस्ट्रक्शंस सेट ऑफ कंप्यूटर। तो सेट ऑफ कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर ही है, ठीक है। तो ये है, तो वो चीज़ें यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे पहला वाला गलत हो जाता है, क्योंकि अभी प्रोसेस में है, तो ये अभी प्रोसेसर पे डिसाइड नहीं किया गया कि किसका हम प्रोसेसर लगाएंगे। और पूरी तरह से जो सिस्टम है वो डेटा सेट शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन पर आधारित होगा, DSRC पर आधारित होगा। अब DSRC जो है वो किस पर बेस्ड होगी? वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे नहीं बेस्ड होगी, वो 5.9 गीगाहर्ट्ज़ पे बेस्ड होगी दोस्तों। इसलिए ये वाला भी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। ये डेटा को नुकसान और पॉकेट शून्य होगा, तो ये वाला भी ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। 5.9 गीगाहर्ट्ज़ पे बेस होगी। पेटाफ्लॉप्स की गणना की गति सेकंड 10⁻15 फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन होता है। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस, इसको दर्शाती है।
तो एक पेटाफ्लॉप्स जो होता है 10⁻15 फ्लॉप्स होता है, ये बात सही है। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस, तो ये बात सही है। थर्ड नंबर इज़ द राइट आंसर, तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, असत्य कथन को चुने। असत्य कथन चुनना था आपको, तो असत्य कथन चुनना, तो तीसरा वाला सही है। 1 और 2 केवल यही दोनों गलत हैं। ध्यान रखना दोस्तों, असत्य भी पूछ सकता है, और इसमें से कितने युग्म सही हैं ये भी पूछ सकता है। तो कितने युग्म? 2, मतलब एक ही युग्म सही है। जोड़ा तो एक ही सही है, लेकिन 2 सही हैं। इस तरह से अगर जो युग्मवाला आएगा तो युग्म सही होंगे, ठीक है। युग्मवाला भी बन सकते हैं, अभी क्वेश्चन आएंगे आगे तो युग्म वाले भी बनेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर किया करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं और ना वीडियो को मतलब सपोर्ट करते हैं। यदि नहीं सपोर्ट करेंगे तो किस तरह से हम मदद कर पाएंगे आपको। तो और भी क्वेश्चन हम लेके आएंगे दोस्तों। ये वीडियो लेंदी हो रहा है, हमें कहीं जाना भी है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।